एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शीरोज। वी शीरोज में जो शीरो आज हमारे साथ है, शी इज अ फाउंडर ऑफ निधि फाउंडेशन। शी इज शीला दवे, जो एक ब्यूटिशियन है और जो बहुत सारे सेलिब्रिटी अवार्ड फंक्शंस करती है। सो आज हम वेलकम करते हैं मिस शीला दवे का। हाय शीला जी। हेलो। वेलकम टू अवर शो शीला जी। थैंक यू सो मच। सो शीला जी, आप एज अ ब्यूटिशियन, अभी आप बहुत सारे अवार्ड सेरेमनी करते हो, तो ये एज अ ब्यूटिशियन फील्ड आपने कैसे चुना? आपने पहले से सोचा था कि आपको ब्यूटिशियन बनना है, इस फील्ड में आना है? वैसे तो मैंने पहले से सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं 10th में थी, 10th में जब वेकेशन हुआ तो मैंने सोचा कुछ आगे जाके मैं कुछ बनूं, कुछ सीखूं। माइंड में वो आ रहा था। फिर पार्लर का सोचा कि चलो ये फील्ड में जाते हैं। फिर पार्लर का 2 मंथ कोर्स किया, उसके बाद आगे पढ़ाई की। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं आगे जाके इसको करियर मेरा बनेगा। फिर जब मैं शादी करके बड़ौदा आई तो फिर मैंने घर पे बैठना, वैसे भी पहले से ही मुझे काम में ज़्यादा मैं करती थी, तो फिर मैं ब्यूटिशियन बन गई। तब हस्बैंड को भी बोल दिया था कि मुझे खुद से ही करना है? जब मैंने उनको बोला था तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि तू एक काम करेगी। तो फिर तो भी मैंने बोला नहीं, मुझे तो करना ही है। तो फिर मैंने पार्लर खोला। थोड़े टाइम बाद लोग बोले नहीं, तू इतनी मेहनत मत कर, तो मुझे बंद करवा दिया था उस टाइम पे। तो आप मानोगे नहीं, 1 मंथ में बीमार रही। जब मैं बीमार पड़ गई, फिर मुझे बोला कि नहीं, एक काम कर, तू अपना काम कर। सही है। तो मैं सीधी बिस्तर में से खड़ी हो गई। वो बात की आज 35 इयर्स हुए, कभी बोला नहीं कि तू बैठ जा, कि बस तू काम है कर दे। नहीं, ये होता जब है। भी मैं बैठती हूँ तो सच बात बताऊँ आपको, सच में मैं बीमार पड़ जाती हूँ। उनको भी समझ में आ गया कि और हाँ। वैसे भी ना होता क्या है ना कि अगर वर्किंग वुमन है ना, जिनकी क्रिएटिविटी दिमाग में है, वो कभी शांत बैठ ही नहीं सकती। अच्छा, अभी जो आपका रिसेंट इवेंट आ रहा है जिसमें सोनू सूद एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट है, तो उसके बारे में हमें बताइए ना। सोनू सूद को मैं पहले तो क्यों चॉइस किया वो बोलूँगी आपको। ओके, कैसे? क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ, सेम वो बंदा भी ऐसा उसी ही थॉट का उसी है। थॉट का है। मतलब कोरोना के काल में मैंने इनको इतना देखा, हाल ही में भी मैं इनका वीडियोस देखती हूँ, तो सबके लिए वो बंदा अच्छा ही कर रहा है। हाँ, वो तो है। कोरोना में भी जो मैंने उन्होंने फिर किया, सोचा कि अगर अवार्ड दिलवाना है तो ये बंदे के हाथ से ही क्यों ना दिलवाना। सही है, सही है। तो वो पर्पस के हिसाब से मैंने उनको चॉइस किया और उनके हाथ से अवार्ड दिलवा रही हूँ। सोनू सूद ने जो लॉकडाउन में किया है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी किया होगा। जो बंदे ने एफर्ट्स डाले हैं अपने, हैट्स ऑफ। उनका कैसे, उनके साथ कैसे आपने मिले और कैसे उनसे बात हुई, उनका रिस्पांस कैसा था इस मामले में? पहले तो वहाँ गई तो एकदम से मुझे लगा कि अरे मैं आज सोनू सूद के पास हूँ। इतनी खुशी मिली कि पूछो मत। उनको मिलने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं साक्षात एक भगवान को मिली। ओह वाह। सच में अंदर से इतना वो, जैसे हम टेंपल में से निकल के आते हैं दर्शन करके तो कितना हमको वो लगता है। उनके पास बैठी थी, इतना मैं रिलैक्स महसूस किया। उनकी बातों से ऐसा लगा कि नहीं। सही बात। फिर लास्ट में कॉफी पीनी थी, तो मुझे कॉफी की इतनी आदत है नहीं। मैंने बोला मुझे कॉफी नहीं पीनी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप खाली 2 सिप पी लो। तो मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी होके भी उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, उनके वहाँ गई तो मुझे अच्छा लगा।
नहीं, ही इज अ वेरी हम्बल गाय, बहुत अच्छे हैं वो, एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। फिर वो सामने से बोले कि आज मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ मिलके बहुत खुशी हुई। वाह। ये जो 31 को अभी सोनू सूद जी आ रहे हैं, आपका इवेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर कहना चाहूंगी। सोनू सूद जी आ रहे हैं तो आप सब लोग ये इवेंट में हिस्सा लो और हमारे साथ निधि फाउंडेशन के साथ जुड़े रहे। तो शीला जी, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा पूरी जर्नी में? पूरी जर्नी में फैमिली का सपोर्ट तो मुझे ऐसे था ही, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं। वाह। बस मुझे खुद के दम पे ही आगे जाना था। तो पहले से ही आपने खुद पहले से ही, जब से मैं बड़ी हुई, समझदार हुई, तब से फिर मैंने काम मेरा स्टार्ट कर दिया था। मैंने पापा की भी कभी हेल्प नहीं की। वाह, वेरी नाइस। लेकिन मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि जो भी कोई भी लेडी हो, काम करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? क्यों इतना डिपेंडेंट क्यों ना रहना है किसी पे, ना फादर मदर पे ना हस्बैंड पे? व्हाई? अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, अगर हमारे हाथ में कुछ कला है, तो उसको वेस्ट क्यों जाने देना है? उसका प्रॉपर यूज करने का, और उसकी बदौलत हम कमा के इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं ना। कि अब तक जितने भी आपने अवार्ड सेरेमनी वगैरह किया, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? मेरे जितने भी अभी तक मैंने किए हैं सेमिनार वगैरह, अवार्ड वगैरह, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि पूछो। वाह, सारे हाउसफुल, राइट? सारे हाउसफुल। वेरी नाइस। और ब्यूटिशियन जब बीच में 2-3 महीने गैप हो जाते हैं तो सामने से कॉल आता है कि मैडम नेक्स्ट कब है, नेक्स्ट कब है, तो थोड़ा अच्छा फील करती हूँ कि नहीं, मेरा इवेंट का लोग इंतजार करते हैं नेक्स्ट करते हैं। इवेंट कब आएगा। वेरी नाइस। और सबके मैसेजेस भी इतने आते हैं, तो अगर कभी ऐसा सोचती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालूं, फिर सोचती हूँ नहीं, उनके लिए और क्या उनके कर लिए सकते। वेरी नाइस। 35 ईयर्स से तो मैं वैसे ब्यूटिशियन थी, काम कर रही थी, लेकिन कब मैं सेमिनार, अवार्ड शो, कब इसमें जुड़ गई, कब मुझे खुद को ही नहीं पता चला। धीरे धीरे इतना मैं आगे बढ़ गई। ओके। और ऐसा नहीं कि मैं अकेली, मुझे सामने से जो भी ब्यूटिशियन थी वो लोग का मुझे काफी सपोर्ट रहा। वो ट्रस्ट एक बनाना बहुत बड़ी बात है ना, वरना अगर आज की लाइफ में क्या है, अगर सपोज 100 जन का भी ग्रुप है, तो भी वो अगर कोई इवेंट रखता है तो उन इवेंट में मैंने देखा है कि 10 लोग भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, जबकि आपके इवेंट्स में मैंने देखा 400-500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कैसे हुआ? लेकिन आज की डेट में आपको मैं सच बात बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया तब मुझे इतना वो पता नहीं था। मैं जब सेमिनार करने आई तो मुझे खाली एक ही वो था कि नहीं, मैं सबको आगे ले जाऊं, आगे बढ़ाने के लिए, सब ब्यूटिशियनों को आगे बढ़ने के लिए, कि वो लोग को नया नया जो हमारे उसमें क्या है कि जो भी नया कुछ आता है तो वो सेमिनार में नया सीखना मिलता है। एब्सोल्युटली, हाँ, ब्यूटिशियंस को तो हर सेमिनार में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो पर्पस में मैं कर रही थी। मुझे जो भी मेरे सामने जो भी सेमिनार, अवार्ड्स वगैरह लोग करते, तो मुझे पहले से ऐसा नहीं कि किसी को तोड़ के आगे जाओ या तोड़ने का, लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि निधि फाउंडेशन का नाम लोगों ने इतना खराब करके रखा है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि यार मैंने लोगों का अच्छे कॉज के लिए किया और उसको गलत वे में। देखो, ये तो ना चीजें नहीं, देखो क्या होता है ना शीला जी, आप अगर अच्छा काम करते हो ना तभी बुराई होती है, बुरे काम वालों की बुराई नहीं होती कभी भी। लेकिन यार सच में मैंने सच में कभी भी, आज मैं, आप मानोगे नहीं, साईं बाबा को मैं बहुत मानती हूँ। मी टू, मुझे सारे साईं भक्ति मिलते हैं। हाँ। तो मुझे पहले से खाली ऐसा नहीं कि बस खाली जो भी मैं आज कर रही हूँ, मुझे आगे भी करना है। जो मेरा निधि फाउंडेशन है, तो आगे मैं अभी एक वृद्धाश्रम भी खोल रही हूँ। वेरी नाइस। मुझे जमीन भी मिल गई है, तो मुझे आगे काफी करना है। मैंने जो सोचा था कि फ्यूचर में मैं कुछ करूँगी, तो आज मैं अच्छी बात है।
अच्छा, निधि फाउंडेशन का जो नींव है वो कैसे शुरू हुई? निधि फाउंडेशन का थॉट कैसे आया आपको कि मुझे फाउंडेशन शुरू करना है कुछ अच्छा? मुझे पहले से ये था कि मैं आगे कुछ करूं। जैसे कभी ऐसे हम चौराहे पे गाड़ी खड़े रखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी मांगने आते हैं, तो उस टाइम पे मुझे वो माइंड में आया कि उनके लिए कुछ करना है, लेकिन कैसे करूं। ओके। तो माइंड में वही मेरा घूम रहा था। फिर लगा कि नहीं, मैं फाउंडेशन खोलती हूँ। तो मुझे आगे काफी रास्ता, मुझे आज की डेट में काफी रास्ता खुल गया है। वेरी नाइस। और जो सोचा था उससे अच्छा ही मिल रहा है। काफी, मैं अभी जमीन तो मिल ही गई है, देख रही हूँ अभी काफी बहुत कुछ करने वाली हूँ, और उसमें ब्यूटिशियनों को भी बहुत फायदा करने वाली हूँ। अभी निधि फाउंडेशन के और क्या प्लान्स है? अभी निधि फाउंडेशन के प्लान तो वो है कि अभी निधि फाउंडेशन को जमीन मिल गई है, अभी वृद्धाश्रम खोलने जाए। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। वाओ। फिर छोटे छोटे बच्चे के लिए अंदर स्कूल खुलेगी। फिर हमारी पहले से मैं ब्यूटिशियनों का करके आई हूँ ना, तो मुझे एक ख्याल वो भी आया है कि काफ़ी ऐसे टच में है लड़कियाँ मेरी कि वो लोग का कोई सहारा नहीं है। अगर कुछ वेकेशन होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग को कहीं जाने का वो रहता नहीं है कि कहाँ जाए कहाँ जाए। हाँ। तो वो लोग के लिए भी हमारे वहाँ पे मैं रहने का करने वाली हूँ। तो खुद का मायका सोच के वो हमारे वहाँ आके रुके, और उनको कभी खुद के पेरेंट्स की याद ना आए। वाह, वेरी नाइस थॉट। बस वो मेरी जो इच्छाएं थी वो ऊपर वाला अभी मेरी पूरी कर रहा है। वाह, तो आज की डेट में बहुत हैप्पी हूँ। वेरी नाइस। बस यही चाहिए। देखो, एक अच्छे कॉज से, अगर अच्छे कॉज के लिए कुछ भी काम करते हैं तो फिर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने लगता है ना। लेकिन कभी क्या होता है ना कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, करते जा रही हूँ, तो लोग तोड़ने वाला बहुत, मतलब इतना आगे पीछे। अभी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ, इतने लोग पड़े हैं गिराने के लिए कि पूछो मत। मैं इतना अच्छा करने से भी लोग इससे, मैंने बोला ना शीला जी कि अच्छा करने वालों की ही बुराई होती है, बुरा करने वालों की कोई बुराई नहीं करता। समझो, जैसे अगर फल वाला पेड़ है उसी पे तो पत्थर मारेंगे ना। कभी देखा है कि सूखे पेड़ पे किसी ने पत्थर मारा? लेकिन मेरी तो ऐसी आदत है, अगर कोई अच्छा करता है ना तो सच मानूं, मैं वहाँ स्पेशली जाके बोलती नहीं हूँ, लेकिन अंदर से इतनी खुशी मिलती है ऑब्वियसली कि पूछो मत कि नहीं यार ये बंदा अच्छा कर रहा अच्छा है। कर रहा है। हाँ, और वैसा हमें नहीं मिलता रिजल्ट। लेकिन मुझे तो बस तोड़ने की, गिराने की बात चल रही है मार्केट में। कोई नहीं, उनको अपना तो काम वो कर रहे समझ हम में अपना नहीं आया, काम। सच नहीं, में। वो ऐसे लोग तो मिलेंगे, देखो लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आगे जाना है तो पीछे मुड़ के कभी ना दे। हाँ, सही है। मैं कभी, आज की डेट में मेरे पीछे काफी लोग पड़े तोड़ने के लिए, मेरा इवेंट बंद करने के लिए, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मैं करे जा रही हूँ। जिसको जो करना है करे, सही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कर रही हूँ ना, हाँ बस that's पूरा it। तो कर रही हूँ। करने दे, हाँ बस सिंपल। और जो तोड़ने के लिए जो कर रहे हैं वही बुरा कर रहे हैं। तो उनके मैं focus पीछे नहीं हटने करना। वाली नहीं हूँ। बस मैं that's कभी it। पीछे नहीं हटूंगी। यही स्पिरिट चाहिए। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। बस वही चाहिए, वही चाहिए। निधि फाउंडेशन पहले से ही आगे है, आगे रहेगा, हमेशा रहेगा सबके लिए। ऐसा नहीं कि खाली हमारे ब्यूटिशियनों के लिए। किसी को भी कुछ भी हेल्प की जरूरत होगी तो ये निधि फाउंडेशन आधी रात को खड़ा खड़ा रहेगा। वेरी नाइस, यही चाहिए। देखो, एक फीमेल को क्या चाहिए ना कि पीछे खींचने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उन पे फोकस ना करके हम जिनके लिए कर रहे हैं ना उस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। आज इतना सारा सक्सेस आपने अचीव किया है, ऐसे ही थोड़ी किया है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच गीता जी। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस।